पिछले 2-3 दिनों से गरीब हॉकर्स लोग पे जो कार्रवाई देख रहा हूँ मैं, यकीन जानो इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है। ऐसी कार्रवाई यानी पहले ही लोग परेशान है, लॉकडाउन का पीरियड अभी गुजरा भी नहीं सही से, लोगों के यानी पहले ही बहुत आरक्षण पड़े जिसपे कब्जे हो रहे, बिल्डिंगें बन रही, ये बन रही, वो बन रही। वो आरक्षण पे कम से कम हॉकर जोन दे दो हम लोगों को, कब्जा करने, इलीगल कंस्ट्रक्शन। और सर आपसे बहुत उम्मीद है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मेरी कंप्लेंट्स है, मैं देख रहा हूँ और भी लोगों की कंप्लेंट्स है। कार्रवाई क्या सिर्फ गरीब हॉकर्स पे ही करना है सर? इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे कार्रवाई नहीं करनी है? इलीगल काम धड़ाधड़ से चालू है, उस पे कार्रवाई करो सर। शहर में कितना इलीगल काम चालू है। वो मंत्री साहब तो क्या बोलूं, अभी वो आकर के लाइव बोलेगा कि मुझे फोन करना है। फोन क्यों करे? तेरे क्षेत्र में काम चालू है, हाउसिंग मिनिस्टर है, हाउसिंग मिनिस्टर के एरिया में काम चालू है इलीगल काम का, बिल्डिंगों का, जिसके उसमें दो। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। काफ़ी दिनों बाद यानी आज लाइव आया हूँ, आप लोगों से यानी मुखातिब हो रहा हूँ। दिल नहीं है मेरा लाइव आने का, यानी काफ़ी दिनों से यानी थोड़ा कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं लाइव नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो शहर में हो रहा है वो देखा तो रहा नहीं गया। सोचा अगर बात करूं, बोलूं, शहर में मैसेज दूं, जो कर रहे हैं उनको मैसेज दूं कि जो भी है गलत है। कहाँ जा रहा है हमारा शहर? क्या हो रहा है शहर में? शहर के लोग इतने 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 खामोश क्यों है? पिछले 2-3 दिनों से गरीब हॉकर्स लोग पे जो कार्रवाई देख रहा हूँ मैं, यकीन जानो इतना अफसोस हो रहा है, इतना अफसोस हो रहा है। ऐसी कार्रवाई यानी पहले ही लोग परेशान है, लॉकडाउन का पीरियड अभी गुजरा भी नहीं सही से, लोगों के यानी पहले ही धंधे या कारोबार नहीं चालू है सही से। गरीब हॉकर्स बनकर बैठे, या जो हॉकर्स है शहर के, क्या उन्होंने कमाएंगे और क्या जमाएंगे? इतनी यानी मैं कार्रवाई देख रहा हूँ, सामान उठा के फेंक देना, और ये सब देख करके बहुत अफसोस हुआ, बहुत यानी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। अगर मैं वहाँ रहता तो जैसा मैं हर टाइम करता हूँ, मैं डेफिनेटली जाकर के टीएमसी के जो आयुक्त हैं मुंब्रा विभाग के, सागर सालुन के साहब, उनसे मुलाकात करता, उनको बोलता कि कार्रवाई ठीक है, अगर कार्रवाई शहर के लिए हो रही है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हो रही है, रास्ते को यानी क्लीन करने के लिए हो रही है, तो ठीक है सर, कार्रवाई करो। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो तरीका ठीक नहीं है सर। आप यानी ये वो पहले पिक्चरों में मैं सुनता था एक डायलॉग बचपन में कि बोले गरीबी हटाने से बेहतर है गरीबों को हटा दो। जो वो रहते थे भ्रष्ट नेता लोग और वो अधिकारी लोग, वही उस तरीके का कुछ काम चालू है कि गरीबी नहीं हटा रहे, हॉकर्स लोग को यानी हटा नहीं रहे, हॉकर्स को मार दिया जा रहा है। कितना जुल्म है, यानी कोई बोलने वाला भी नहीं वहाँ पर। अभी मैं लाइव आया हूँ तो मुझे पता है कि अभी यानी सत्ताधारी लोग भी शुरू हो जाएंगे और करेंगे। प्लीज़ यार, मेरे को चुप कराने के लिए ही कर दो, ये बताने के लिए कि तुम बेहतर हो उसके लिए ही कर दो, लेकिन गरीबों का बचाओ, बहुत नुकसान हो रहा है। और फिर न्यूज़ें चलती है शहर में कि चोरी की वारदात बढ़ गई, एक ही रात में 5-5 दुकानों को एक ही एरिया में चोरी। तो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हमारे शहर के लोग? ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा है? आप लोग यानी अपने घरों में बैठे हो, अभी भी नहीं बोल रहे हो, इनके लिए ज़रा अफसोस नहीं हो रहा है? क्या है यानी जब भी शहर में मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर मुद्दा बोला जा रहा है, कुछ 2-4 लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और शहर में आवाज उठाई जा रही, तो क्या आप लोगों ने एक यही रास्ता बनाया कि हॉकर्स पे कार्रवाई कर दो, उसकी न्यूज़ें चलाते रहो, हॉकर्स लोग को बर्बाद करके दिखाते रहो, ताकि यानी लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा? यार बस करो यार। मेरी टीएमसी के जो यानी आयुक्त एएमसी सागर सालुन के साहब, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, सर मैं डेफिनेटली यानी जब से यानी आप यकीन मानो पाटोले साहब थे उस टर्म से बात कर रहा हूँ, 2016 से बात कर रहा हूँ, वो एएमसी थे, उनके बाद परदेसी साहब आए, यानी उसके बाद यानी आयरे साहब आए, मैं सब एएमसी से मुलाकात कर रहा हूँ हॉकर्स के लिए। और यकीन मानो सर, आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि कोई यंग डैशिंग पढ़ा लिखा इतना यानी सूझबूझ रखने वाला एक एएमसी आया जो शहर के लिए भले के लिए काम करेगा। सर आप भी सत्ताधारियों के इशारों पे आगे लगता। सर क्या कर रहे हो? सर आपसे बहुत उम्मीद है शहर को, मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद थी। जब भी मैं आपसे मिलता था मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे शहर के लिए आप कुछ करोगे, शायद शहर के लिए यानी कुछ भला होगा। लेकिन सर इस तरीके से भला नहीं हो सकता शहर का।
ये जो हॉकर्स है बाहर के नहीं है सर, ये हमारे शहर के लोग हैं। लॉकडाउन ने पूरे हिंदुस्तान में हर किसी को बेरोजगार कर रखा है। ये हमारे शहर के लोग हैं सर। आप कार्रवाई करो, हम कार्रवाई के खिलाफ नहीं, आपके उसके खिलाफ नहीं, लेकिन सर इस तरीके से बेरहमी से मत करो। पिछली बार भी जब यानी आपने अगस्त सितंबर में इस तरीके की कार्रवाई करी थी, मैं आपसे मुलाकात किया था, आपको मैंने लेटर दिया था, आपसे मैंने बात की थी और आपने रोकी थी। मैं वही उम्मीद करता हूं कि अभी मैं वहाँ शहर में मौजूद नहीं हूँ, मैं लेटर नहीं दे पा रहा हूँ या मैं आपसे आके मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे लाइफ को कंसीडर करिए सर प्लीज़। ये इस तरीके की कार्रवाई ना करिए। और हॉकर जोन सर आप काम करिए ना सर, आप हॉकर जोन दीजिए। आपसे उम्मीद है हम लोगों को कि आप हॉकर जोन लाओगे शहर में। पिछली बार जैसा हॉकर जोन है वैसे मत लाइएगा सर कि कभी हॉकर जोन्स के नाम पे बस करप्शन हुआ है, कोई बेचारे हॉकर्स लोग के लिए बोलता ही नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से आपको लेटर्स दे रहा हूँ सर, प्लीज़ सर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से मत करिए। आपसे बहुत उम्मीद है। आप किसी के रेफरेंस से नहीं, मुझे पता है कि आप रेफरेंस से नहीं, आप अपने बल पे आए हो, आप अपनी पढ़ाई के उस पे आए हो, तो उम्मीद करता हूँ सर आप हमारे शहर के लिए भला करोगे। लेकिन इस तरीके से हॉकर्स पे कार्रवाई नहीं करो सर, इससे शहर भी खिलाफ होगा, मुझे पता है। ठीक है, हमारे शहर ने मामूल बना के रखा है कि गलत देखो तो दिल में सोचो। मुझसे नहीं वैसा सोचा जाता है सर, इसके लिए बोल रहा हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई मत करो। सत्ताधारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो करवा रहे होंगे, वो तो चाहते, वो तो हमेशा जिस तरीके से हमेशा करते उसी तरीके से वो काम कर रहे होंगे। पहले हमारे उधर होता था कि पानी की लाइन खुद बंद करवा देते थे, पानी के वाल कम बंद करवा देते थे, फिर पब्लिक उनके पास जाती थी तो वो करते थे। उसी तरीके से हमारे गरीब हॉकर्स के साथ कर रहे कि अभी हम कार्रवाई करवा रहे, आप हमारे ऑफिसों पे आओ, आप हमारे उधर आओ, फिर हम बात करेंगे। यार शर्म मर गई हमारे उधर के नेताओं की। कहाँ है अपोजिशन लीडर साहब? क्या बोलूं तुम लोग को यार, मेरे को बोलने शर्म आने लगी है। थोड़ा शहर के हॉकर्स का सोचो, कोई बाहर के लोग नहीं है, हमारे ही शहर के लोग हैं। प्लीज यार उनके लिए सोचो, उनके लिए एक हॉकर जोन आज तक नहीं पास करवा पाए, बस हॉकर जोन के नाम पे करप्शन। अच्छा करप्शन पे करप्शन कर रहे हो आप लोग। यार ये हॉकर्स लोग पे इतनी कार्रवाई हो रही, कुछ तो रोको आगे आकर के। अगर मैं रहता, मैं अभी भी मेरे लाइफ के माध्यम से मैं हॉकर्स के लिए आया हूं, मैं सब हॉकर्स को बोलूंगा कि आप लोग यूनिटी बनाओ। अब तो समझो, देखो कौन लोग है ये तुम्हारे पे जुल्म होता, अभी आएंगे तुम्हारे हमदर्द बनकर तुम्हारे को करेंगे। अभी पता चला है मुझे कि कई 100 करोड़ पास करवाना है, वो जो मित्तल का रास्ता है उसका काम चालू, आगे का भी एंड पे आया है। तो अब नया खेल चालू है कि खुद के ही लोगों से हॉकर यूनियन लेटर दिलवा रहे इधर उधर के, हमको हटाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि पता है कि जो हॉकर जोन दिए थे, जो मैं बोल रहा था ये इलीगल हॉकर जोन है, परमानेंट हॉकर जोन दो, तो उस वक्त सुने नहीं। आपके जो यूनियन के लीडर्स लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अब तो इनके खेल के अंदर भाई गरीबों का नुकसान मत करवाओ। कितना नुकसान हो रहा है। अब ये बंदा अगर समझो जैसे न्यूज़ें चल रही कि चोरी बढ़ रही है शहर में, क्राइम बढ़ रहा, तो उसकी तरफ नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि सर इसको रुकवाओ। मेरी टीएमसी के जो एएमसी है उनसे रिक्वेस्ट है कि सर ऐसा मत करो। ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है आप रास्ता क्लीन करना चाह रहे हो, लेकिन हॉकर जोन का है हमारा, लीगल हॉकर जोन का है शहर में सर। 3 किलोमीटर का एरिया है हमारा, बहुत आरक्षण पड़े जिसपे कब्जे हो रहे, बिल्डिंगें बन रही, ये बन रही, वो बन रही। वो आरक्षण पे कम से कम हॉकर जोन दे दो हम लोगों को, कब्जा करने, इलीगल कंस्ट्रक्शन। और सर आपसे बहुत उम्मीद है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मेरी कंप्लेंट से, मैं देख रहा हूँ और भी लोगों की कंप्लेंट से, कार्रवाई क्या सिर्फ गरीब हॉकर्स पे ही करना है सर? इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई नहीं करनी है। इलीगल काम धड़ाधड़ से चालू है, उस पर कार्रवाई करो सर। शहर में कितना इलीगल काम चालू है। वो मंत्री साहब तो क्या बोलूं, अभी वो आकर के लाइव बोलेगा कि मुझे फोन करना। रहे फोन क्यों करे, तेरे क्षेत्र में काम चालू है, हाउसिंग मिनिस्टर है, हाउसिंग मिनिस्टर के एरिया में काम चालू है इलीगल काम का, बिल्डिंगों का, जिसके उसमें 2-2, 3-3 बिल्डिंगें गिर चुकी है, लेकिन वो चुप है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। बस ये गरीब जो हॉकर से बेचारे बोल नहीं सकते, जाओ इनका सामान फेंक दो, इनको और गरीब कर दो, गलत इनके बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जाओ। टीएमसी का कमिश्नर से रिक्वेस्ट है सर, मैं भी आने से पहले कुछ हॉकरों से मेरी मुलाकात हुई थी, आप यकीन जाने वो मुझे बता रहे थे कि साहब भाई हम लोग इस बार स्कूल की फीस एफर्ट नहीं कर पा रहे करके हमने अपने बच्चों को पढ़ाई छुड़ा दी। या तो हम उनको खिला सकते या पढ़ा सकते, तो हम अभी खिला रहे, पढ़ा नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके से आपकी कार्रवाई चल रही है ना सर, लगता नहीं कि वो गरीब के घर में खाना भी खिला पाएगा अपने बच्चों को। रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए मैं वहाँ होता तो डेफिनेटली आता, आप हर एक अधिकारी से मिलता, हॉकरों से जाके मिलता, उनको लेके जाता, साथ में कुछ करता। मैं नहीं हूँ, मैं आऊँगा जब करूँगा, लेकिन फिलहाल अभी अगर आप नहीं कुछ कर सकते, उनको हॉकर जोन नहीं दे सकते, तो नोटिस दीजिए उनको फाइन करिए, चलेगा, छोटा मोटा फाइन करिए उनके हिसाब से कि जो धंधा उनका दिन का उसके हिसाब से 50-100 रुपया फाइन करिए उनको। लेकिन ये तो गलत है सर। कमेंट्स में ये सब होटल के नाम मैं नहीं लेना चाहता,
कितने काम इलीगल हो रहे, कितने बाहर आ गए अपनी जगहों से, मैं उनके ऊपर आप लोग की नज़र नहीं है। बस वो उठे सूटे हमारे शहर के गरीब लोग को, और गरीब क्या मंशा है समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाह रहे हमारे शहर के लोगों के साथ, क्रिमिनल बनाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। बहुत अफसोस होता है, मैं जब से देख रहा हूँ, ये न्यूज़ें देख रहा हूँ, बहुत यानी अफसोस है। ये हॉकर्स लोग का मेरी रिक्वेस्ट, मैं वापस से मेरे हॉकर्स लोग के मुद्दे पे इतना ही बोलूँगा, सर मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं होता तो मैं डेफिनेटली आपसे यानी हॉकर जोन, लीगल हॉकर जोन की मांग करता। 3 किलोमीटर का एरिया आप दीजिए ना, 1-1 किलोमीटर पे, आधे किलोमीटर पे हमको हॉकर जोन दे दीजिए। ये गरीब हॉकर्स को पहले हॉकर जोन बनाए, वहाँ जाके बिठाए। आप लोग तो रास्ते पे बिठा देते हो, जब आपको काम करना होता है तो उठा देते हो। लीगल हॉकर जोन देने के नाम पे 2-2 बार करप्शन हुआ, वैसा काम करते हो। उसके बाद आपको राइट्स क्या है इनको बर्बाद करने का, इनको और गरीब करने का राइट्स नहीं है आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मत करिए इनको, जब तक लीगल हॉकर जोन नहीं देते जब तक ठीक है आप कार्रवाई करिए। ट्रैफिक का इशू है, ये है ट्रैफिक वालों से मेरा कि भाई आप कंट्रोल करिए, उनको कुछ रास्ता बनाइए, न हॉकर जोन बनाइए, कहीं उनको बैठने की जगह दीजिए, लेकिन इस तरीके से कार्रवाई मत करिए सर। ये वो वैसा मत करिए कि वो जैसा बताया जाता था कि गरीबी हटाने से बेहतर है गरीबों को हटा दो, वैसा काम मत करिए सर। ये हमारे शहर के लोग हैं। आज पार्किंग का इतना बड़ा मसला है, किसी एक भाई ने लिखा 75% रोड इज कवर्ड बाय पार्किंग टुडे। तो सर उस पे काम करिए, उसको वो करिए, हॉकर सी क्यों दिखता है आपको। ये हो गया। आज पेपर पढ़ा, एक पेपर में आया टोरेंट के लिए आया, ये टोरेंट का मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए सत्ताधारियों की चाल है। सर आप भी इनके साथ मत करिए मिल करके, कि लोग आज सवाल करने लगे टोरेंट पे। इन्होंने तो कबूल लिया पीडी का। मैंने आज पेपर में पढ़ा, आरटीआई एक्टिविस्ट के थ्रू उन्होंने पेपर में डाला है कि 347 करोड़ 347 lakhs 347 करोड़ 347 करोड़ रुपया बकाया पीडी का शहर पे। सर इतना तो कोई छोटा मुल्क होगा ना, उसका कर्जा रहेगा पूरे पूरे मुल्क का, जितना मुमरा पे बकाया। और बाकी किसके राज में, किसने किया? ये तो अधिकारियों ने किया। अभी ये टोरेंट को फायदा पहुंचाने के लिए इनने तो कर लिया, क्योंकि 300 करोड़ अगर टोरेंट को वसूलेगी 350 करोड़ तो टोरेंट को कमीशन मिलेगा बड़ा मोटा, उसके बाद इनके साहब को या इन लोगों को कमीशन। तो सर अपने फायदे के लिए इन लोग, अपने आवाम को बताना चाहता हूं कि अपने फायदे के लिए 350 करोड़ का जो बकाया है वो वसूली करवाने के लिए लोग राजी हो गए। क्योंकि 350 करोड़ में से अगर 30% कमीशन पता कर लो साहब का कितना बनेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 30% कमीशन कितना होता है। 90 करोड़ के करीब कमीशन हो जाएगा। वो 90 करोड़ की लालच में इन लोगों ने कबूल कर लिया कि हाँ शहर से बकाया वसूल करो। अरे इनके डैडी क्या बोलूं कि इन लोग भर रहे क्या हमारा पीढ़ी। आज वो पेपर में पढ़ा हूं तो जब से जान जल गई कि इतना, और जो अधिकारियों ने करे स्कैम उनको पकड़िए ना साहब, उनसे वसूल करिए। ये टोरेंट क्यों वसूलेगी 350 करोड़? ऐसा तो मेरा पूरा शहर जेल चला जाएगा। अगर वसूली करने निकले लोग 350 करोड़ तो पूरा शहर जेल में चला जाएगा। तो ये टोरेंट को पीडी को राइट्स किसने दिया? ये कौन होते हैं जो कबूल कर लिए कि आंटी के टोरेंट इंस्टॉलमेंट पे वसूलेगी सिर्फ अपने कमीशन के लिए? सर बहुत अफसोस होता है शहर के दानिशमंदों से, मेरी इंटेलेक्चुअल से, जितने भी यानी एनजीओ से, सबसे रिक्वेस्ट है कि हॉकर्स के लिए आगे आए प्लीज यार। इतनी कार्रवाई देखकर अपने ही लोगों से, अपने ही आदमजात भाइयों पे इतना जुल्म देखकर चुप कैसे हो आप? मैं दूर हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे काफी आने मना किया गया था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, मेरे मम्मी की तबीयत खराब थी कि लाइव नहीं आना, टेंशन लेते ये लेते, मैं इसकी वजह से ज्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ। तो यानी फिर भी मुझसे रहा नहीं गया कि हॉकर्स पे ज्यादा जुल्म हो रहा करके मैं आया। तो आप लोग तो वहां मौजूद हो, कैसे देख रहे हो कि अपने आदमजात भाई पे इतना जुल्म हो रहा है? टीएमसी कमिश्नर, टीएमसी ऑफिसर से मैं बोलना चाहूंगा, मुझे पता है आप लोग बेबस हो। मैंने एक माहिती डाली थी, जो वहां के यानी सत्ताधारी लोग थे उन लोगों ने गाले ले लिए, तो मुझे माहिती का जवाब आप लोगों ने बाई पोस्ट भेजा है मेरे ऑफिस पे। आपने लिखा है कि आपके पास डिटेल्स ही नहीं है। यार हद हो गई। टीएमसी के अंतर्गत बन रहा है, मुमरा प्रभाग समिति के बाजू में वो गाले वाटअप हो रहे और आप लोग के पास डिटेल्स नहीं है। अपील में जाना पड़ेगा, मुझे पता है मैं हूं नहीं तो मैं अपील में जा नहीं सकता, लेकिन क्या होगा, मैं 1 महीना लेट आकर के अपील में जाऊंगा, या हो सकता है मैं आने के बाद वापस से माहिती मांगूंगा, उसके बाद अपील में जाऊंगा। जो करप्शन में 1 महीने बाद खोलने वाला था 2 महीने बाद खुलेगा, 3 महीने बाद खुलेगा, लेकिन खुलेगा तो सही। तो ऐसे मैसेजेस देने से, ये ऐसा सेटअप करने से बेहतर है कि आवाम के लिए काम करो। अरे मेरे को नहीं चाहिए, चलो जवाब ही नहीं चाहिए। जिनका हक था, जो जिनका रास्ता रुंदीकरण में टूटा था, उनको ही दे दो भाई। मेरे को जवाब नहीं चाहिए, नहीं लेता तुम लोग का नाम। जवाब नहीं देना चाहते, नहीं करप्शन सोच रहे अधिकारियों को सेट करना, इतना पैसा देने से अच्छा छोड़ो ना, गरीबों का दे दो उनको गाला। यार शहर बहुत, कभी कभार बहुत अफसोस होता है कि किस तरफ जा रहा है।
देखो मैं पूरे मुंब्रा शहर के लोगों से, जितने वहाँ दानिशमंद है, जितने इंटेलेक्चुअल्स है, डॉक्टर्स, एजुकेटेड लोग, लॉयर्स, जितने एनजीओज रन करते हैं, जो वाकई में सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं, जो दिखावा नहीं करते, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज और प्लीज हॉकर्स के लिए आगे आए प्लीज। ये इतना जुल्म, ये हद है। अरे बच्चा रो रहा था, कल मैं वो एक न्यूज के वीडियो में देखा, बच्चा रो रहा था, साल ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे कि इतना जुल्म। मैं अगर डेफिनेटली वहां होता, मैं आता, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक केस बनेगा मुझ पे यानी फिर ये लोग करेंगे कि मैंने, लेकिन मैं जेन्युइनली लेटर दे करके इनको रोकता था कि ये आप अगर हॉकर जोन नहीं दे रहे तो क्यों कर रहे। अरे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्रॉस कर रहे हैं लोग, लेकिन शहर चुप है। कोई भी हॉकर्स को इस तरीके से बर्बाद करने का राइट्स नहीं है किसी को भी, लेकिन आपकी खामोशी पूरा शहर लेकर के डूबेगी। वो बोलते हैं जुल्म के खिलाफ जितनी देरी से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेगी। मेरे भाई अब उठो, जवाब दो, अपने यानी राइट्स का इस्तेमाल करो, बोलो कि ये गलत हो रहा है। कितना सहोगे, धीरे धीरे देखो सब शुरू होगा। वो ट्रैफिक के लिए पहले जो थे, मैंने रोका था ट्रैफिक की कार्रवाई, मैं लड़ा था, मुझ पे उस पे भी केस बनाने की कोशिश की गई थी, वो रुका था। वापस से मैं सुन रहा हूँ वहां पर सब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। मेरी रिक्वेस्ट है शहर के इंटेलेक्चुअल से, अगर अल्लाह मुझे यानी चाहता है कि मैं 2 साल बाहर ही रहूं, अगर मैं नहीं आ पाता तो आप लोग, और ये सत्ताधारी लोग क्या खेल खेल रहे कि आवाम ने टोरेंट के ऊपर पूछना सवाल करी, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे पूछना सवाल करी तो डाइवर्ट कर दो, बस ये हॉकर्स गरीबों पे कार्रवाई करवाओ। बहुत अफसोस होता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन देख करके मिनिस्टर को फोन करो हर एक गली से, देखो कितनी कार्रवाई रोकता। हाउसिंग मिनिस्टर है, उसके ही क्षेत्र में काम चालू है और हाउसिंग मिनिस्टर है, इलीगल काम चालू है दबा करके, और सब उसके ही लोग है। मैं आवाम से बोलना चाहता हूं, बता दो मेरे को कि तुम्हारे बाजू में जो इलीगल बिल्डिंग बन रही है, क्या वो उसकी पार्टी से नहीं जुड़े लोग बिल्डर है? बोल दो, अगर नहीं है तो बोल दो कि हाँ भाई मैं गलत बोलता हूं, मैं बोलना बंद कर दूंगा इलीगल कंस्ट्रक्शन में। मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ क्यों बोलता हूं? अरे हर एक महीने में एक न्यूज आती है कि एक बिल्डिंग खाली करके तोड़ी, जैसे अभी नारायणनगर कोलीवाड़ा की न्यूज आई थी कि बिल्डिंग को रातों रात खाली करके खाली किया गया कि धोखादायक है। तो ये बिल्डर अपने मफाद के लिए बिल्डिंग बनाते, कमजोर बनाते, 5-5 साल में अधिकारी लोग पैसा लेकर बनाने देते, 5-5 साल में बिल्डिंग धोखादायक हो जाती है। जो गरीब अपनी मेहनत की कमाई से महीने का 2-4 यानी लाख 6 लाख में रूम जमा करके अपनी कमाई से लेता है, अपनी जिंदगी भर की कमाई से, वो बेचारा बेघर होने को आ जाता है। तो उसके खिलाफ में 1550 बिल्डिंग को अभी भी धोखादायक का नोटिस है। उसके बाद इतनी बिल्डिंगें गिरी शहर में, उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है शहर में। अब मैं उसके खिलाफ बोलता हूं तो बोले कि यानी ये तड़ीपार करवाओ, ये सत्ताधारी लोग फिर मेरे पीछे लग जाते हैं कि इसके पीछे कार्रवाई करवाओ, केस बनो। तो क्या बोलना बंद कर दूं, चुप हो जाऊं? खैर देखो, लाइव आने का मकसद मेरा हॉकर्स था, आप लोग को बताना था कि मैंने जो माहिती डाली है तो ये लोग सत्ताधारी लोग ने अभी आने वो माहिती के जवाब में ये, और जिस जबान में बोलूंगा उस जबान में जवाब देते। चलो आज अच्छी जबान में बोलता हूँ, अपोजिशन लीडर साहब, मेरे वार्ड से इलेक्शन लड़ने के लिए जवाब तो दे दो। ये क्या किसी को भी जिसका वजूद नहीं है उसको घड़ी घड़ी बोलने लगा रहे हो? मैं नाम लेकर फेमस नहीं करना चाहता किसी को, अभी जिसको लोग नहीं जानते, मोहल्ले में इज्जत नहीं, उसका मेरे जबान से नाम लेकर के फेमस करवा रहे हो। हाँ, बताते म्यूनसिपालिटी से स्कूल पढ़े तो, अरे म्यूनसिपालिटी से हर कोई पढ़ा, हम लोग भी वैसे ही पढ़े, स्टार्ट में सब उसी से पढ़े। पहले थोड़ी प्राइवेट स्कूल इतनी होती थी, लेकिन पढ़े लिखे, नाम लिखने आता है, बोलने आता है, करने आता है। इतना जो इंसान खुद के नाम नहीं लिख सकते उनसे उम्मीद कर रहे कि वो नगर सेवक बने। अपोजिशन लीडर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, खत्म करता हूं बातों को मेरी यहाँ पर, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हॉकर्स लोग के लिए करे। देखिए, और मैं सभी आने पत्रकार भाइयों का करता हूं, मैं देख रहा हूं कि जो रेलवे एस्केलेटर्स की न्यूज थी, माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छी कवर की। मैं मुबारकबाद देता हूं मेरे शहर को वापस से कि एस्केलेटर्स पास हुआ है। हो सकता है देखो मैं नहीं हूं, कुछ सत्ताधारी लोग अब यानी देख रहे कि इसने एस्केलेटर लाया, मैसेजेस वायरल हो गए तो उसको फिर रुकाएंगे, अपने नाम पे क्रेडिट लेंगे। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ले लो, क्रेडिट ले लो, लेकिन शहर को एस्केलेटर दे दो। मैं जब रेलवे स्टेशन जाता था ना, जब बुजुर्गों को देखता था, मेरे हैंडीकैप भाइयों को देखता था ना, वो जान का खतरा लेकर ट्रैक क्रॉस करते थे, उसके लिए एस्केलेटर्स लाया। आपको क्रेडिट लेना ले लो, मैं हूं नहीं शहर में, मुझे आने 15 दिन महीना लग सकता है, लेकिन काम मत रोकना। आप लोगों से भी
वापस से मैं आखिरी में यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं देखो दूर बैठा हूँ, यही कर सकता हूँ कि यानी मैंने अगस्त में भी लेटर दिया था, अगर मेरा भाई लिसान अंसारी लाइव देख रहे या सुन रहे या सुनेंगे तो जरा कमेंट बॉक्स में वो लेटर्स डालना जो मैंने पिछली बार दिया था, शायद सर तक वो लेटर्स पहुंचा देना, वो पहुंचा देना कमेंट में यार प्लीज। ये ऑस्कर यूनिवर्सिटी लिखना बंद करो यार, कोई जाहिल है तो इतना मजाक मत बनाओ उसका, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो ये वो करो भाई, मेरे लाइफ को बंद करता हूँ, मुझे बोलने भी नहीं अच्छा लग रहा है, क्या बोलूँ। लोग देख रहा हूँ जो हॉकर्स पे हो रहा है और सब चुप है, शहर खामोश है। ये खामोशी ले डूबेगी मेरे भाई, ये सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। ये जो टोरेंट के खिलाफ आप लोग बेदर्दी से बोलने लगे हो ना, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे हर कोई सवाल कर रहा है, ये उसके लिए समझ में नहीं आता है टोरेंट के खिलाफ है कि टोरेंट के साथ में टिप्पणी कर रहे, एक जगह पर आकर के टोरेंट के खिलाफ बोल रहे कि हम उस पर स्टे लाएंगे, सोसाइटी के लोगों को जमा करके। एक तरफ इनके मीटर लगी रहे शहर के अंदर, एक तरफ ये पीडी वसूली को कबूल कर रहे। समझ में नहीं आ रहा है टोरेंट के खिलाफ है कि टोरेंट के साथ है। कितना बेवकूफ समझेंगे हमारे शहर के लोगों को। ये अक्लमंद नहीं है, ये इतने दिमाग वाले नहीं है, लेकिन हम खुद को बेवकूफ बना रहे, हम खुद चुप है करके ये फायदा उठा रहे। अरे बोलो, इनकी एक्टिंग देखो, बंद करो गेट। मैं तो बोलता हूँ सोसाइटीज में घुसने मत दो इन लोगों को। अरे ये अभी बता रहा हूँ 347 करोड़ का बकाया टोरेंट वसूलेगी, उसका 30% का अंदाजा लगाओ आप। उसके कमीशन के लिए यानी इन लोगों ने वो भी बोल लिया कि पीडी हम वसूलेंगे, पीडी टोरेंट को वसूलने दो। वो इंस्टॉलर क्यों इंस्टॉलमेंट पे देंगे? पीडी जब गवर्नमेंट का पीडी यानी एमएससीबी ने पीडी कर दिया तो उसके अधिकारियों ने पीडी करे थे, उन पे इंक्वायरी बिठाओ जो अधिकारियों के कार्यकाल में पीडी हुआ। ये कौन होते टोरेंट वाले वसूली करने के लिए? उसकी मीटर्स में सुना अभी भी बदले जा रहे सोसाइटी में, कोई सोसाइटी में केबल आकर के टोरेंट काट के चेंज की जा रही। तो ये तो धीरे धीरे पैर जमा रहे, ये आप लोग को गुमराह कर रहे और धीरे धीरे टोरेंट का काम कर रहे। ये क्यों ओपनिंग कर रहे टोरेंट की हर जगह? क्यों कर रहे बताओ आप? अगर ये टोरेंट के खिलाफ है तो क्यों कर रहे? अरे सीली सी बात है, 2.5 साल पहले टीएमसी ने उसके लिए पास की थी पैसा, वो पैसा है। कितना बेवकूफ बनाओगे? बस धीरे धीरे टोरेंट के पैर जमा रहे हो हर चीज का बहाना लेकर के। कभी हुआ है कि टीएमसी ने पैसा पास किए टोरेंट के लिए और टोरेंट उसके उस पर लगाई? 2.5 साल पहले पास हुआ तो 2.5 साल से कर रहे थे। हाँ, 2.5 साल में क्यों नहीं ओपनिंग किए? अरे यार सिर्फ नाटक है। टोरेंट हर जगह अपने पैर जमा रही, इनको आगे करती है, बेवकूफ बनाते, आके कैमरे पे कुछ भी बोलते कि यानी लोग तो सुन लेंगे, मान लेंगे, और हमारे लोग करते हैं वो काम। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जागो मत, इतना मत सो। शहर बिक चुका है। आज शहर में एक हॉकर जोन नहीं है। हमारे हॉकर्स भाइयों पे क्या हो रहा है वो देखो। आज वो हॉकर्स लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे। टीएमसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूलें लाओ टीएमसी की, ताकि वो अपने बच्चों को नहीं निकाले। आप इतना कर रहे हो कि वो तो कल खिला भी नहीं पाएंगे अपने बच्चों को। बहुत अफसोस होता है, शहर से दूर हूं, बहुत यानी बुरा लग रहा है। जो कार्रवाई देख रहा हूँ वो बहुत बुरा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरी सभी इंटेलेक्चुअल से वापस से मैं घड़ी घड़ी देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यानी प्लीज ये करो, कार्रवाई रुकाओ कैसे भी। अगर नहीं रुका सकते तो ठीक है, उसको थोड़ा ये तो करो। सामान क्यों फेंक रहे? अगर किसी गरीब से आपको प्रॉब्लम है तो उसको बोलो, नोटिस दो, उसको फाइन करो, उसका सामान फेंक देना। यानी वो चोरी चमारी करेगा ना, जब वो बर्बाद हो जाएगा, रास्ते पे पूरा सामान बिखरे जाएगा, लोग लूट लेंगे, उसके बाद तो उसके रास्ता क्या बचा? पहले ही वो कहीं से कर्जा करके 5-10 हजार का सामान लाता है, ये उसकी कैपेसिटी है। वो भी आप आकर रोड पे फेंक दे तो आप लोग फेंक के चले जाते हो। किसके इशारे पे फेंक रहे हो? किसके इशारों पे? और धरना आंदोलन ये सब का भी मतलब ही कहां बचा? आज मैं देख रहा हूं किसान आंदोलन से क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को। उसी तरीके से क्या ये मोदी सरकार के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं जो हमारे शहर के सत्ताधारी लोग हैं, सेम वही पैटर्न से चलते। कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो केस बना दिए जाएंगे, एक एक चीज प्राइवेट कर रहे, बेच रहे। वो सेकंड मोदी पार्ट 2 है। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वही आरएसएस, वही संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये विचारधारा। तो उनके खिलाफ कितना। मेरे शहर के आवाम के लोगों से रिक्वेस्ट है, इनके लोगों को समझो ये क्या कर रहे हैं आपके साथ, अपने शहर के साथ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट अब समझो। अब इनको मौका मत दो। अगर मैं वापस से बोल रहा हूं, मैंने हर लाइव में बोला है कि अगर अल्लाह का यही फैसला रहा कि मैं 2 साल तक रिटर्न नहीं आ पाया तो कोई मुश्किल नहीं, उसके बीच में कॉर्पोरेशन इलेक्शन आएंगे, मैं हंसते खेलते कबूल कर लूंगा वो अल्लाह का फैसला। मेरा ईमान अल्लाह पे रहता है, मैं कबूल कर लूंगा। इनको तकलीफ हो दो मेरे अल्लाह का नाम लेने से, रसूल का नाम लेने से, लेकिन मैं लेता रहूंगा।
मैं कबूल कर लूंगा, मैं नहीं आऊंगा शहर में, लेकिन इस बार उस लोगों को चुन के लाओ जो तुम्हारे लिए बोले, इस तरीके का जुल्म देखकर आगे आए, आवाज उठाओ, उनको पावर में लाओ। जो बोलना चाहते हैं लेकिन आज पावर में नहीं है, वो बोलेंगे तो उन पे केस बना दिए जाएंगे, तो उनको आप पावर में लाओ। आप लोग जानते कि कौन आपके क्षेत्र में अच्छा बंदा है, जो मैं दिल से काम करना चाहे, उसको आगे लाओ, उसको जिताओ। ये ऐसे लोग को अभी बिठाओ घर पे, ये जीतने के लायक नहीं है वापस। ये अभी आकर के आपसे चापलूस, जितने नगर सेवक देख रहा हूं मैं, जितने नगर सेवक 4 साल गायब थे, मैं आवाम से बोलना चाहता हूं, बोल दो मैं गलत बोल रहा हूं, 4 साल गायब थे, 1 साल बचा है, सबके ऑफिसों की ओपनिंग होना शुरू हो गई, सब लोग आपके एरिया में दिखना शुरू हो गए, आपके कॉल कर रहे, ऐसा कर रहे जैसे आपके यानी आकर आपके खड़े होकर काम करवा रहे। क्या आपको इतना नहीं समझता कि 4 साल इन लोगों ने फोन नहीं उठाया आपके, जब लोगों को वाकई में जरूरत थी लॉकडाउन में, तब गायब थे? ये नहीं समझता है क्या? अभी भी इनके झांसे में आ जाओगे, इनकी ये पैटर्न में आओगे कि 4 साल बाद आएगा, 500 रुपए एक वोट का देगा और आपसे 50,000 छीन लेगा, पूरे 5 साल में 5 लाख छीन लेगा, आपकी जो आपका हक है वो छीन लेगा 500 रुपए देखिए, तो आप उसकी झांसों में आओगे। अभी भी आवाम ही बदल सकती है अभी शहर के हालात। लड़ने वाले लड़ते रहेंगे, देखो अगर जिनका ईमान ताजा है, जिंदा है, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन अभी फैसला आपके हाथ में है। मैं आवाम को जगाने की हर वक्त कोशिश करता हूं, शायद इसके लिए मुझे यानी गलत साबित करने पे लगे सामने वाले लोग, यानी मुझ पे झूठे केसेस बना रहे, लेकिन मैंने हमेशा आवाम के लिए काम किया है और मैं बस आवाम से पलट के कुछ नहीं चाहता, ये चाहता हूं कि आप लोग जाग जाए। भले से मुझे मत यानी मैं नहीं आऊंगा, मुझे फायदा ना मिले, मैं ना नगर सेवक लड़ूं, ना मैं वहां पर कोई इलेक्शन लड़ूं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन मेरा शहर मेरा घर है, उसके साथ गलत देख के अफसोस होता है। इसके लिए बोल रहा हूं कि आप लोग प्लीज जाग जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है। बस लाइव बंद कर रहा हूं मैं, बहुत की बातें हैं, बहुत से लोगों का बहुत कुछ जवाब दे सकता था, लेकिन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूं जिनको लोग जानते नहीं है, जो हस्कर यूनिवर्सिटी से पढ़े फेमस हो रहे, तो फिर यानी किसी को क्या फेमस करना। जिस जबान में बोल रहा हूं उस जबान में जवाब आ जाए। मैं हर बार बोलता रहूंगा कि छोटा आदमी छोटे आदमी के एरिया में लड़ो भाई, इसको उसको जबरदस्ती के हाईलाइट मत करो, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी आपकी पार्टी में इज्जत नहीं है, जिसको पार्टी के लोग नहीं खड़ा करते, गालियां दे दे, उसको मत, कभी बच्चों से मार खाता उड़प्पी के पास, कभी क्या, उससे वैसा मत करो भाई। मेरे को आप जवाब दो कि आप बड़े नेता हो, अपोजिशन में हो, अपोजिशन लीडर हो, आप लड़ोगे, बाकी और कुछ नहीं। हॉकर्स पे मेरा लाइव बंद कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है शहर के लोगों से, हॉकर्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और ये मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। ये डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग को टोरेंट के मुद्दे से, इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में हो रहा है उससे, ये शहर में जो नशा बिक्री हो रहा है उस पर आपका ध्यान ना जाए, उस पर आज हमारे शहर के यंगस्टर्स को नशे में धकेला जा रहा है, इतना ज़्यादा नशा कहाँ से आ रहा है उससे, ये हर एक मुद्दे से आपको डाइवर्ट कर रहे। अब वो मित्तल का जो रास्ता बनेगा उसके लिए 100-200 करोड़ पास होएगा, एक दिन आकर किसी ओपनिंग राजा, बैनर राजा आकर के ओपनिंग कर देगा और बोलेगा कि शहर के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन क्या काम। आज वहां हॉकर्स को बिठा दिए और ये कर दिए, बस ये अफसोस होता है। शहर के लोग, रिक्वेस्ट, आखिरी रिक्वेस्ट, कि जो शहर के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो शहर का में अगर जैसा मुझे फील होता है कि ये शहर को अपना घर समझते, यहाँ के भाई बहन समझते, वो लोग आगे आए, ये हॉकर्स के लिए बोले और ये कार्रवाई को, यानी ठीक है अगर कानूनी कार्रवाई है तो उस पर ऑब्जेक्शन दे, लेकिन कोई नोटिस दे, उनको कुछ वो करे और उनको समझाए, उनका नुकसान ना करे, कार्रवाई सीधे तरीके से। मेरी टीएमसी एएमसी कमिश्नर सागर सालुन के साहब से रिक्वेस्ट है कि सर मैं वहां रहता तो मैं आपसे मिलता, मैं हॉकर्स के लिए कुछ दूसरा रास्ता निकालने बोलता आपको, उनके लिए लीगल हॉकर्स सर, जैसा पिछले अधिकारियों ने करे सिर्फ करप्शन यहाँ के नेताओं से मिलके, वैसा मत करिएगा सर। 2 हॉकर जोन मिसाल है सर, एक यानी जो जीआर वो इधर चुवा पुल पे बनाया गया था वो एक मिसाल है, एक जो एमएमएलई में बना, वैसा नहीं सर, लीगल हॉकर जोन दे, रास्ता निकाले, उनको इस तरीके से कार्रवाई नहीं करे। सर आपसे बहुत उम्मीद है कि आप शहर का कुछ अच्छा करके जाओगे इंशाल्लाह ताला। आप यंगस्टर हो, आप जहां भी जाओगे शहर का भला ही सोचोगे, हमारे शहर को अपना शहर समझिए सर, हमारे लोगों को अपने लोग समझिए सर। ये किसी के बोलने पे इनको इस तरीके से बेरहमी से मत करिए, ना ये आपका नेचर है मैं जानता हूँ, ना यानी इस तरीके से आप खुद यानी खुश रहते होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से हॉकर्स पे कार्रवाई ना करें,
हॉकर्स को अब समझना होगा कि यहाँ के जो नेता लोग हैं किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हर वक्त उन पे नुकसान होता है, हर वक्त उन पे कार्रवाई करवाते और बाद में हीरो बनने आते। अब हॉकर्स को समझना चाहिए कि इनको रिपीट करना चाहिए कि नहीं। अरे आप लोग समझिए कि क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ ये। आप सबसे सॉफ्ट टारगेट हो इनके लिए, सबसे सॉफ्ट टारगेट। जब इनको कुछ मुद्दा डाइवर्ट करना होता है, न्यूज दूसरी शहर में गरमानी होती, तो आप लोग पे कार्रवाई करवाते, आपका नुकसान करवाते। इनको पहचानिए अभी और जो है बोलना शुरू कीजिए। मेरे लाइव को बंद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि शहर से आवाजें उठेगी हॉकर्स भाइयों के लिए। बस जितना जल्दी मैं आऊँगा उतना जल्दी इंशाअल्लाह ताला मैं उनके लिए काम करना शुरू करूँगा। बाकी आप लोग जब तक काम करिए। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन